फर्स्ट क्वेश्चन दैट वी नीड टू आस्क विच इज़ द पर्पस ऑफ दिस वीडियो, दैट अब इस वीडियो का यही पर्पस है कि पोटेंशियल्स क्यों चाहिए, ठीक है। पोटेंशियल्स हमें इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं, बिकॉज अगर तुम थोड़ी हायर इलेक्ट्रोडायनेमिक्स पढ़ोगे तो तुम्हें पोटेंशियल्स लाइक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस रिलेटेड टू द पोटेंशियल ही मिलेंगे, ओके। बट तुम अब सोचोगे कि जब हम प्लस टू में पढ़ते थे गॉस लॉ टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसके बाद पोटेंशियल पे इतना ज़्यादा फोकस क्यों हम कर रहे हैं, ठीक है। सो वाई वी आर फोकसिंग ऑन द पोटेंशियल, दिस इज द क्वेश्चन, ओके। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि हम इलेक्ट्रोडायनामिक्स में प्रॉब्लम क्या हमें आती है, ठीक है। वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट, फिर ही हम समझ सकेंगे पोटेंशियल की इंपॉर्टेंस, ओके। सो व्हाट इज एक्चुअली इन द इलेक्ट्रोडायनामिक्स। सो इलेक्ट्रोडायनामिक्स में क्या होता है असल में, दैट वी आर गिवन अ चार्ज डेंसिटी रो, दिस इज अ चार्ज डेंसिटी and then we are asked to find the electric field, okay। so electric field, क्योंकि electric field क्यों find करना चाहेंगे हम, because electric field is the main thing, क्योंकि electric field ही force exert करता है दूसरे charges पे, ठीक है। and electric field is the having physical significance, it has physical existence, जो असल में एग्जिस्ट करती है हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड इन द लाइट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड, सो इट हैज़ फिजिकल एग्जिस्टेंस। जी हमने कुछ माना नहीं है दैट थ्योरेटिकली कुछ फील्ड है, क्योंकि अगर हम एब्स्ट्रैक्ट मैथ पढ़े वहाँ पर भी दो कॉन्सेप्ट्स आते हैं, स्केलर एंड वेक्टर्स, स्केलर फील्ड एंड वेक्टर फील्ड्स, ये दो कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं ना हम लीनियर अलजेब्रा में, तो वहाँ पर वेक्टर फील्ड इज अ हाइपोथेटिकल फील्ड, ओके। पर यहाँ पर जो हम फील्ड की बात कर रहे हैं दैट हैज़ अ फिजिकल सिग्निफिकेंस, तो ई तो रियल है, ओके। जब हमने ई फाइंड कर लिया देन आर प्रॉब्लम ऑफ द इलेक्ट्रोडायनेमिक्स इज सॉल्व्ड, बस यही करना होता है टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब उसके लिए यूज़ क्या करते हैं, उसके लिए हम यूज़ करते हैं गॉस लॉ, तो प्रॉब्लम अब कहाँ से आ रही है, क्योंकि गॉस लॉ से हम सारा कुछ फाइंड कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारी मेन प्रॉब्लम है वो तो उसका सोल्यूशन तो हमने दे दिया यूजिंग द गॉस लॉ। अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम लाइज इन इटसेल्फ द गॉस लॉ, गॉस लॉ में ही प्रॉब्लम आ रही है हमें। तो गॉस लॉ में कैसे प्रॉब्लम आ रही है, देखो इसको समझो, दैट गॉस लॉ एक्चुअली वी कैन फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर एनी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, बट अगर उसको हमने इजी वे से सॉल्व करना है तो उसकी कंडीशन होती है, दैट कंडीशन क्या है, मतलब अगर देखो फॉर एग्जांपल अब हम गॉस लॉ पर आते हैं, ओके। सो व्हाट इज द गॉस लॉ, गॉस लॉ के लिए चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, गॉस लॉ के लिए जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है दैट हैज़ टू बी सिमेट्रिक, otherwise solving the integration जो हम पढ़ते हैं E dot ds is difficult, this becomes difficult, E dot ds का इंटीग्रेशन करना अगर सिमेट्री नहीं है, ठीक है। तो ये तो लिमिटेशन आ गई गॉस लॉ की, ठीक है। और एक और प्रॉब्लम है जो हम देख पा रहे हैं, दैट जो चार्ज जहाँ पर जो क्यू बाय, ओके। सो क्यू जहाँ हमें बेटर वे टू से चार्ज डेंसिटी ऑलरेडी पता होनी चाहिए टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि जब तक हमें चार्ज डेंसिटी ही नहीं पता देन वी कांट फाइंड ई, ठीक है। आगे जाकर तुम्हें ये पता लगेगा, कई बार इन द प्रैक्टिकल सिचुएशंस वी आर गिवन अ चार्ज प्लेट, उसके ऊपर हमने चार्ज दूसरा पॉइंट चार्ज रख दिया, तो क्योंकि कंडक्टर है चार्ज है तो कुछ चार्ज इंड्यूस होगा उस प्लेट पे, बट वो हम पता नहीं लगा सकते कितना है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कैसे हुआ, ठीक है। तो वो तो हम पता नहीं लगा सकते ऑन द प्लेट, ठीक है। अगर नहीं लगा सकते पता तो देन
उससे हम जो इलेक्ट्रिक फील्ड भी ढूंढना चाहेंगे दैट वी विल नॉट एबल टू फाइंड। तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। एक तो कौन कौन सी प्रॉब्लम मैंने गिनाई, एक तो तुम्हें चार्ज डेंसिटी पता नहीं होती कई बार, ओके। सेकंड प्रॉब्लम वाज दैट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हमें जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए वो सिमेट्रिक ही चाहिए, असिमेट्रिक आ जाएगा कुछ, देन इट बिकम्स डिफिकल्ट, ओके। एक एग्जांपल तुम्हें इससे क्लैरिटी मिल जाएगी कि कितना डिफिकल्ट हो जाता है। कई बार सॉल्व तो कर सकते हैं विदाउट यूजिंग गॉस लॉ, बट इट बिकम्स डिफिकल्ट। जैसे दिस इज द स्फीयर, जहाँ रिंग ही ले लो, ठीक है। चलो स्फीयर से और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है ना। सो स्फीयर लेते हैं हम, उसके सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज मैंने दिया, अपर स्फीयर इज पॉजिटिव चार्ज एंड नीचे वाला जो स्फीयर है दैट इज नेगेटिव चार्ज। अब तुमसे पूछा है फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड हियर एट द सेंटर, ओके। अब यहाँ पर हम गॉस लॉ नहीं लगा सकते, क्योंकि जो चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है इट इज नॉट रेडियल, रेडियल भी नहीं है, और ये डिपेंड कर रहा है आपके थीटे पे। तो इसमें रेडियल सिमेट्री नहीं है, सिमेट्री नहीं है इसमें, ठीक है। सिमेट्री कैसे, फॉर एग्जाम्पल अंदर भी चार्ज मैं लिख देता हूँ, अंदर भी चार्ज है, नीचे नेगेटिव चार्ज है पूरा, तो इसमें कोई सिमेट्री नहीं है। बिकॉज अगर हम इधर की ओर जाएं और इधर की ओर जाएं तो वेरिएशन मिलेगा, दैट इज कि इधर जो इन्वायरमेंट है दैट कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव चार्ज, इधर जो इन्वायरमेंट है अगर इधर की ओर जाएंगे दैट इज ऑफ नेगेटिव चार्ज। तो जहाँ पर रेडियल सिमेट्री नहीं बन रही, अगर रेडियल सिमेट्री नहीं बन रही वी कांट यूज द गॉस लॉ, ठीक है। गॉस लॉ यूज कर सकते हैं इन प्रिंसिपल्स, गॉस लॉ वी कैन यूज, बट आगे जो प्रॉब्लम आएगी हमें सॉल्व करने की दैट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। और ये तो कुछ सिंपल है, इससे भी कुछ अटपटा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मिल गया हम फंस जाएंगे वहाँ पर, गॉस लॉ नहीं मदद कर सकेगा वहाँ पर हमारी, ओके। इससे अच्छा कि हम कुछ नया मेथड सोचें, और वो नया मेथड है दैट प्रॉब्लम देखो वही है हमारी, टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड, नथिंग एल्स। बट अब अगर ऐसी सिचुएशन मिल जाए देन वी हैव टू फोकस ऑन द पोटेंशियल। क्यों, देखो पोटेंशियल पर क्यों फोकस करेंगे, देखो पोटेंशियल्स के लिए अगर हम वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग बट दिस, ओके, ग्रेडियंट ऑफ v। सो अगर हमें v पता है वी कैन फाइंड द e, ओके। बट अब प्रॉब्लम क्या है, v, अब तुम कहोगे कि v p तो चार्ज डेंसिटी पे डिपेंड कर रहा है यूजिंग दिस फॉर्मूला, जी भी तो v का ही फॉर्मूला है और v डिपेंड कर रहा है तुम्हारी चार्ज डेंसिटी पे। प्रॉब्लम तो वहीं के वहीं रही, इससे अच्छा हम सीधा ही इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढ लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो ये भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, 2 मिनट दो मुझे, मैं बताता हूँ तुमको। 2 मिनट में तुम्हें पता लग जाएगा दैट इट कैन बी रिजॉल्व, दिस प्रॉब्लम कैन बी रिजॉल्व। कैसे, देखो ये रिलेशन तुम्हें पता होगा, डेल स्क्वायर ऑफ v इज माइनस रो बाय एप्सिलॉन, दिस इज द पॉइजन इक्वेशन, जो हमने इलेक्ट्रोडायनामिक्स में पहले अगर तुमने पढ़ी होगी तो पता होगी ये इक्वेशन। तो ये इक्वेशन है, ये वैसे इसको यूज करके आइए आगे जाके, ठीक है। अच्छा, दिस इज द पॉइजन इक्वेशन, वी कॉल इट एज पॉइजन इक्वेशन। अच्छा, तो ये है पॉइजन इक्वेशन, एंड पॉइजन इक्वेशन में भी तुम्हें दिख रहा है कि v अगेन डिपेंड कर रहा है रो पे। तो यहाँ पर भी अगर हमें चार्ज डेंसिटी नहीं पता देन वी कांट फाइंड v, ठीक है। यहाँ पर भी हमारी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हुई। बट इफ वी से दैट डेल स्क्वायर ऑफ v इज 0, ये कब होगा 0? इफ रो इज 0, इफ रो इज 0 यानी कि जो हमारे चार्ज डेंसिटी, इफ वी अज्यूम इट टू बी 0 देन वी विल गेट दिस। और यहाँ पर कुछ भी जो हम पोटेंशियल ढूंढ सकते हैं विदाउट इवन नोइंग द चार्ज डेंसिटी। सो दिस इज नोन एज लैप्लास इक्वेशन, लैप्लास इक्वेशन।
सो लैप्लास इक्वेशन वी नीड टू फोकस ऑन, क्योंकि लैप्लास इक्वेशन से ही हमारी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो रही है। ओके, सो ये तो हो गया। अच्छा, अब तुम कहोगे अगर चार्ज प्रेजेंट हो गया, फॉर एग्जांपल ये स्फीयर है मेरा, ये स्फीयर है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, एंड अब तुम कहोगे कि ये तो वैलिड नहीं होगी ना, लैप्लास इक्वेशन यहाँ पर वैलिड नहीं होगी, बिकॉज रो इज नॉट जीरो हेयर। यहाँ पर तो हमें लगानी पड़ेगी पॉइजन इक्वेशन, बट रिमेंबर दिस इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन, एंड डिफरेंशियल इक्वेशन एनी, फॉर एग्जाम्पल तुम ये पढ़ लो डाइवर्जेंस ऑफ वी, ये जो इक्वेशन है दिस इज अराउंड सम पॉइंट, छोटा सा पॉइंट, उसके अराउंड हमने ये इक्वेशन निकालनी है। ठीक है, कुछ छोटा ये बड़ा सा एरिया है, बट दिस डिफरेंशियल इक्वेशन मीन्स वी हैव टू सॉल्व दिस इक्वेशन फॉर दिस पॉइंट, अराउंड दिस पॉइंट। ये छोटी सी वॉल्यूम dv के लिए ही हम सॉल्व करेंगे। और यहाँ पर चाहे तुम्हारा यहाँ पर चार्ज डेंसिटी हो या ना हो, मान लो हो, अगर है, बट अगर तुम्हारे छोटे से रीजन में नहीं है चार्ज प्रेजेंट, देन वी कैन यूज दिस इक्वेशन, क्योंकि ये अराउंड सम पॉइंट है, वी यूज दिस इक्वेशन अराउंड सम पॉइंट वेयर चार्ज डेंसिटी जीरो और चार्ज इज जीरो। इस एग्जाम्पल में आगे जाके यूनिकनेस थ्योरम पढ़ेंगे, तो यूनिकनेस थ्योरम में भी यही है कि बाहर तो तुम्हें चार्ज मिल गया, ओके, नाउ जिसकी वजह से पोटेंशियल आया तुम्हारा v एट द सरफेस ऑफ द स्फीयर। अब तुमसे पूछा है दैट यहाँ पर बताओ, यहाँ पर कितना पोटेंशियल होगा, यहाँ पर कितना पोटेंशियल होगा, यहाँ पर कितना पोटेंशियल होगा, पर शर्त है अंदर कोई चार्ज नहीं है, देन वी कैन यूज द लैप्लास इक्वेशन। ओके, तो ऐसे हम यूज करेंगे, एंड प्लीज शेयर दिस चैनल, क्योंकि शेयर करने से ही ये चैनल ग्रो होगा। ओके, सो पढ़ते रहो, थैंक यू।